दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत में अमेरिका का बेहद खास मिलिट्री एयर बेस पर ईरान का जबरदस्त अटैक, हमले में हुआ भारी नुकसान, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। इस बीच ईरान को मिलने जा रहा चीन से खतरनाक हथियार। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे चीन की, जिसने अंतरिक्ष के दौर में ऐसा कारनामा किया है जिसने अमेरिका की होश उड़ा दी। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया? क्या अब स्पेस रेस में चीन अमेरिका को कई टक्कर देने जा रहा है? और आखिर में बात करेंगे सूडानी सेना को बड़ी कामयाबी। विद्रोही फोर्स का पूरा यूनिट सैन्य साजो सामान के साथ सूडानी सेना के सामने कर दिया सरेंडर। क्या यह सूडान के गृह युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। ईरान के मुताबिक ये हमला हाल ही में ईरान के केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी सेना का कहना है कि उसके ड्रोन ने एयरबेस के विमान शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य उपकरण रखने वाले गोदामों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि ये एयरबेस अमेरिका के हवाई और निगरानी अभियानों का एक अहम केंद्र है और यहाँ से पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका जुलाई की शुरुआत से दक्षिणी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ऑपरेशन नस्र 2 और ऑपरेशन साइके यानी लाइटनिंग के तहत क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरानी सेना ने आरोप लगाया कि अमेरिका के हालिया हमले में केशम द्वीप पर एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर, उसकी पत्नी और उनका 2 साल का बेटा मारा गया, जबकि 2 अन्य बच्चों को मलबे से जिंदा निकाला गया। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन और युद्ध अपराध बताया है। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करने वाली संस्था सोअर एटलस के अनुसार कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस की नई सैटेलाइट तस्वीरों में भी ताजा नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य स्टोरेज एरिया का एक हिस्सा काला पड़ा हुआ दिख रहा है, जिससे वहां हमले या विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बढ़ते हमलों के खतरे को देखते हुए अमेरिका अब कुवैत में अपनी सैन्य मौजूदगी की समीक्षा यानी सोच विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन पहले से ही वहां तैनात सैनिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहा था और अब ईरान के हमलों के बाद इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर चीन से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 घातक वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों यानी मैन पैड्स की एक बहुत बड़ी शुरुआती खेप हासिल करने जा रहा है। इस सीक्रेट सौदे की जानकारी रखने वाले 3 खास सूत्रों ने खुलासा किया है कि करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर की यह भारी भरकम खरीद ईरान की अपनी कम दूरी की हवाई सुरक्षा को अभेद्य किला बनाने की अब तक की सबसे बड़ी और आक्रामक कोशिशों में से एक है। इस हाई प्रोफाइल रक्षा समझौते के तहत ईरान के तर्कश में चीन की बेहद आधुनिक QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल होने वाली है, जो पलक झपकते ही आसमान से दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखती है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में चीन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। चीन ने पहली बार अपने नए लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। सबसे खास बात यह रही कि मिशन के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा समुद्र में गिरने के बजाय सुरक्षित वापस लौट आया। हालांकि इसे स्पेस एक्स की तरह जहाज पर नहीं उतारा गया, बल्कि एक विशाल जाल और स्टील की रस्सियों वाली खास प्रणाली से हवा में ही पकड़ लिया गया। चीन का दावा है कि किसी ऑर्बिटल रॉकेट को
इस तरह रिकवर करने वाला वो दुनिया का पहला देश है। दरअसल ये परीक्षण चीन के 2030 से पहले इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च 10 भी उसी रॉकेट परिवार का हिस्सा है। चीन की स्पेस रफ्तार लगातार बढ़ रही। 2023 में 67, 2024 में 68, 2025 में रिकॉर्ड 92 लॉन्च हुए, जबकि 2026 में करीब 140 लॉन्च का लक्ष्य है। अमेरिका अभी आगे है, लेकिन चीन तेजी से दूरी कम कर रहा है। चीन सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, बल्कि नए स्पेस पोर्ट, रॉकेट फैक्ट्रियां, सैटेलाइट सेंटर और निजी स्पेस कंपनियों का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है। कई चीनी कंपनियां अब रियूजेबल रॉकेट बनाने पर भी काम कर रही। चीन के पास तियानगोंग स्पेस स्टेशन है। वो चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग कर चुका है और वहां से नमूने भी ला चुका है। अब 2028 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और दूसरे संसाधनों की खोज के लिए नया मिशन भेजेगा। इसके अलावा चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर स्थायी रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। उधर अमेरिका भी आर्टेमिस मिशन के जरिए अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन बजट और तकनीकी देरी जैसी चुनौतियां उसकी रफ्तार पर असर डाल रही। वहीं चीन तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता दिख रहा है। इसके साथ ही चीन हजारों सैटेलाइट वाला अपना स्पेस इंटरनेट नेटवर्क भी बना रहा है, ताकि इंटरनेट के साथ साथ सैन्य संचार और ड्रोन ऑपरेशन के लिए भी मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा सके। चीन का यह परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अंतरिक्ष में अमेरिका और चीन की नई दौर अब और तेज होने वाली है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सूडान से एक बड़ी खबर सामने आ रही। सूडान की अर्ध सैनिक फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF को बड़ा झटका लगा है। सरकारी समाचार एजेंसी सुना के मुताबिक शुक्रवार को RSF की ग्रुप 26 नाम की एक यूनिट ने अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों के साथ सूडानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि कितने लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया, इसकी संख्या नहीं बताई गई। इस यूनिट का स्वागत सूडानी सेना और जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। खास बात यह है कि इस दौरान अल नूर अल कुब्बा भी मौजूद थे, जो कभी RSF के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने अप्रैल में RSF छोड़कर सूडानी सेना का साथ दे दिया था और अब उनका कहना है कि लगातार RSF के लड़ाके सेना में शामिल हो रहे हैं। अल नूर अल कुब्बा ने RSF पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संगठन के पास न कोई साफ मकसद है और न ही कोई मजबूत रणनीति। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाहर से RSF को मदद मिल भी रही है, तब भी इससे जंग का नतीजा नहीं बदलेगा। सरेंडर करने वाले लड़ाकों में शामिल कैप्टन उस्मान अल नूर हसाब खलील ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ नॉर्थ कोर्डोफान के 12 शहर से आए और सूडानी सेना में शामिल हो गए। उन्होंने RSF में मौजूद अपने पुराने साथियों से भी हथियार छोड़कर सेना का साथ देने की अपील की। उनका कहना था कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये लड़ाई जातीय और क्षेत्रीय रूप ले चुकी और RSF के भीतर उन्हें खुद को अलग थलग महसूस हो रहा था। बता दें कि अप्रैल 2023 से सूडान में सेना और RSF के बीच भीषण युद्ध जारी है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।